हेलो दोस्त। जून में एक नोटिस आया था 10 लाख जॉब मिलेगा। अब 22 अक्टूबर भी एक अपडेट आएगा कि जॉब या रोजगार मेला लग रहा है। ओल्ड रिक्रूटमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट का ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर होगा और कई जगह अपॉइंटमेंट लेटर भी बोल रहे हैं। रेलवे का नया भर्ती कब आएगा? तो लेटर तो दिख रहा है, कई जगह से आ रहा है, पीआईबी में भी आ रहा है, कल भी आया था। ये रोजगार मेला का हमारे पीएम साहब शुरुआत करेंगे ऑनलाइन और उसमें 75,000 को 10 लाख में से जॉब देंगे। अब वो किसकी जॉब है? रेलवे का अगर कह सकते हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं रेलवे का भी 4500 जॉब है और वो 4500 जॉब वो वाले एलपी टेक्नीशियन वाले का है जिनका प्रोसेसर अभी है, वो वाला हो सकता है। और कुछ एनटीपीसी का 200-400-500 जो चेन्नई वाले हैं उनका हो सकता है, उन्हीं का पैनल आया है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें है कि रेलवे का भर्ती नया कब आएगा। तो देखिए, मैं तो कहूँगा कि 12 करीब मार्च में नहीं, जुलाई में आया था और जुलाई से आ चुका है अक्टूबर, और 18 महीने में ये मिशन मोड में भर्ती करना था। उसका हमने 4 से 5 मंथ निकल चुके हैं और मेजर भर्ती नहीं आया है। डीआरडीओ का आया है, एसएससी का जैसा आते रहता है वो आया है, लेकिन कितनी पोस्ट है वो नहीं आया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी पोस्ट ओपन नहीं हुआ है कि 10 लाख किसका किसका एग्जैक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ है डिटेल। 2-3 जगह आपको दिख जाएगा। एक तो दिख जाएगा, लोग शेयर कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे है। हालांकि रेलवे का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। 75,000 जॉब अपॉइंटमेंट दिया जाएगा 10 लाख में से। तो 10 लाख का 75,000 पार्ट का अपॉइंटमेंट देना है फर्स्ट रेंज में, बाकी का बाद में मिलेगा। बाकी और सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, जिसमें देख सकते हैं टेक्नीशियन, एलपी टेक्नीशियन का भी कुछ होगा। हालांकि इसमें कोई नहीं लिखा है कि 4500 के आसपास जो रेलवे का है वो होगा। बाकी दूसरे पोस्टों का है जिसमें डिटेल लिखा हुआ है 10 लाख में से, जिसके बारे में लिखा है सारा डिटेल, कहाँ कहाँ की थी, एलडीएससी की, स्टेनो, पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस वगैरह वगैरह। तो ये हमेशा रेगुलर वैकेंसी है, ये हमेशा चलती रहती है, चाहे पीएम साहब लेटर दें या आपके डिपार्टमेंट से दे। यानी हो सकता है पीएम साहब ने इसको मिशन मोड में लिया है तो बाकी डिपार्टमेंट छोटा हो जाए या उनकी ज्वाइनिंग बाद में आएगी, आपको पहले लेटर मिल जाए और उसी लेटर के आधार पे आप ज्वाइनिंग करने चले जाएं। उसके बाद बोला जा रहा है कि मिशन मोड में रेलवे और यूपीएससी एसएससी में तो रेलवे की वैकेंसी अभी आ सकती है, जिसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। खास करके लोगों को, एलपी टेक्नीशियन वाले को भी एसएससी की वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आई है, बीच में होल्ड वगैरह हो गया था। और बाकी और जो पोस्ट है ग्रुप डी की वैकेंसी तो अभी चली रही है, लेकिन ग्रुप डी में रेगुलर वैकेंसी कुछ ना कुछ खाली होते रहता है। इसका भी हो सकता है, एनटीपीसी का भी कुछ हो सकता है, और भी जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन है, आइसोलेटेड है कह सकते हैं, उसका भी हो सकता है। और हो सकता है एक आध आप कुछ पोस्टें आपकी ये आपका कह सकते हैं जो पैरामेडिकल वाला है उसका भी आ सकता है। लेकिन अभी टाइम है, घोषणा 1.5 लाख की हुई है, 1.5 लाख में निकलता कितनी है उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन इसी को दूसरे तरीके में देखेंगे, पीआईबी में हिंदी में जारी हुआ है उसको भी देखेंगे कल ही के डेट में। तो ये है पीआईबी रिलीज में, तो यहाँ पे 10 लाख भर्ती करना है रोजगार मेला में, जो पहले चरण में 75,000 लोगों को दिया जाएगा नियुक्ति, और ये 9 नियुक्तियों कर्मियों को सौंपे जाएंगे सेम के सेम। तो क्या 75,000 ऑनलाइन डिजिटल में अवेलेबल रहेंगे या गुजरात या हिमाचल प्रदेश इलेक्शन भी इसके पीछे है, पता नहीं। लेकिन जब जब इलेक्शन होता है, चाहे सरकार कोई भी हो, वैकेंसी आती है और वैकेंसी आ जाए वही हमारे लिए ज़्यादा है। सरकार कौन है इससे मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं होता, स्टूडेंट को चाहिए जॉब देने वाले गवर्नमेंट। और कोई भी हो, अच्छी बात है, उनके लिए बधाई कि कम से कम कुछ तो प्रेशर बन रहा है कि पीएम से आपको रोजगार मिल रही है, अच्छी बात है। पहले तो एक आपके जेई लेवल या सुपरवाइजर लेवल या कह सकते हैं कि डीएमआर लेवल पे ही पेपर आपका ज्वाइनिंग इशू हो जाता था और डाकिया आपके घर लेके जाता था। इस बार प्रधानमंत्री आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो बाकी और चीज़ों का है, जो भर्ती है वो बाद में आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं अपना एक्सपेक्टेड यहाँ पे हटा के ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड बताऊँ कि 2 चीज़ें में रेलवे की वैकेंसी पे भी निर्भर करेगा। एक तो पहला आपका रेलवे की वैकेंसी किस पे निर्भर करना है वो पढ़ना है। एक
अब की इस बार एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वाला कंसेप्ट रहेगा। ये आरआरबी अपना जो एग्ज़ाम बोर्ड बना रही थी रेलवे के अलावा, जिसके लिए बोल रहे थे कि हम पेपर नवंबर में स्टार्ट करेंगे, उससे लेगा। तो नवंबर में तो पेपर होता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई डिटेल नहीं आया है जिसमें नेशनल एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात हुई है। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा उसमें पहले प्रीमिनरी लेवल पे एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद जो लोग एलिजिबल होंगे, साल में 2 बार होगा, उसके बाद जो एलिजिबल होंगे वो आगे की पोस्टों में जाएंगे। उसमें ग्रुप डी शामिल नहीं है, सी की पोस्ट तो शामिल है ग्रुप डी की। वो सारा चीज़ें का अभी गठन हुआ या नहीं हुआ कोई सूचना नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि 1 मिनट बैटरी थोड़ा लो हो रहा है, तो एक तो अगर वो आ जाएगा तब हो सकता है, नहीं तो आपको अगर जैसे अभी न्यू रिक्रूटमेंट में चल रही है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी या थर्ड पार्टी से एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस सेम रिपीट हो सकता है। लेकिन अभी इशू ये है कि दोनों में से फाइनल नहीं होगा तो वैकेंसी लटकी रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।